बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। तो जी आज बात कर लेते हैं दर्जी मामू की। ठीक है, दर्जी मामू की बात कर लेते हैं, जिनको थाली का बैंगन भी कहा जाता है, जो कभी इधर लुढ़क जाते हैं कभी उधर लुढ़क जाते हैं। उनके जो वो स्टेटमेंट देते हैं अपने जो है वो स्टेटमेंट पर ही कायम नहीं रहते और उनकी स्टेटमेंट जो है वो चेंज आए दिन होती रहती है। ठीक है, अपनी ही बातों में वो लोगों को जो है वो गजनी बना देते हैं और लोग सोचते रह जाते हैं कि हैं इस बंदे ने तो पहले ये कहा था, अब ये कह रहा है। तो जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं अपनी हरकतों से, क्योंकि ये खुद जो है वो एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी हैं दर्जी मामू। तो दर्जी मामू ने अपनी वीडियो में जो कुछ कहा उनके ही उन पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। तो दर्जी मामू, अब जो आप यहाँ बैठकर बहुत सारा जो है भाषण दे रहे हैं रिएक्शन वालों पर और सितारा सपोर्टर्स के ऊपर, यानी इनडायरेक्टली आप सितारा सपोर्टर्स को ये वाली जो है वो पॉइंट ये वाला कह रहे हैं कि भाई खामोश हो जाओ और सब कुछ सितारा सपोर्टर की वजह से हो रहा है और सितारा सपोर्टर्स ही सारे जो है वो फसाद की जड़ हैं और सब कुछ जो है वो हमारे ख़ानदान में बातें जो है ये लोग करते हैं और जो है वो चैनल के लिए करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो आप एक बात का ये जवाब दें कि आप वही इंसान नहीं हैं जिन्होंने सितारा जब सऊदीया जा रही थी तो सबसे पहले जो है वीडियो बना के मना करने वाले और जो है वो ये कहने वाले आप ही थे। आपके ये अल्फाज थे कि सितारा को सऊदीया नहीं जाना चाहिए, 7 साल बाद ही उसको क्यों वहाँ पर बुलाया जा रहा है और हमें तो नहीं बुलाया जाता, सितारा को ही क्यों बुलाया जा रहा है, इसलिए कि वो बड़ी ब्लॉगर बन गई हैं। तो दाल में ये भी इन्हीं के अल्फाज थे कि दाल में कुछ काला लग रहा है, कि कोई वजह है जो सितारा को वहाँ पर बुलाया जा रहा है, कोई ना कोई वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो सितारा को वहाँ बुला रहे हैं। सितारा बहन को वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये आपके ही अल्फाज थे जो आपने अपनी वीडियो में कहे थे। जो आज आप बैठकर जो है वो उसके बाद फिर जो कुछ हुआ जो है वो आपकी जो है वो वही इंसाफ बीवी ने जो वही कुछ किया सारा, जिसके खदशात का आपने पहले इजहार किया था, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर जानते ही होंगे ना उनके बारे में, उनकी जो है पर्सनैलिटी के, उनके किरदार के बारे में। तो जो है हुआ वही कुछ, उन्होंने फ़ायदा भी उठाया और उन्होंने सितारा को नुकसान भी पहुंचाया, उसको डिफेम करने के लिए पूरी साजिश रची। ठीक है, तो जो है आपका वो जो आपने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल सही निकला। तो फिर आज आप बैठकर सितारा सपोर्टर्स को गालियां क्यों दे रहे हैं, सितारा सपोर्टर्स को क्यों जो है वो ब्लेम कर रहे हैं इस सारी चीज़ों के लिए कि ये सारी चीज़ें सितारा सपोर्टर्स की वजह से हुई। जब ये सब कुछ हुआ आपकी जो है बहन ने, प्यारी बहन ने, इंसाफ बीवी जो है, उसने जब ये सब कुछ किया तो आपने आकर क्यों नहीं उसके अगेंस्ट कोई वीडियो बनाई, क्योंकि आपने ही स्टेटमेंट दिया था कि ये कोई दाल में काला लग रहा है। तो जब ये सब कुछ पूरी दाल काली हो गई तो आपने आकर कोई वीडियो सितारा की सपोर्ट में क्यों नहीं बनाई और इंसाफ बीबी के अगेंस्ट क्यों नहीं बनाई। जब आपके खदशात सही हुए तो आपने क्यों कोई वीडियो नहीं बनाई और सितारा की सपोर्ट में आप क्यों नहीं आए। जिस वक्त सितारा के साथ ये सब कुछ हुआ और ये सब कुछ हो रहा था, सितारा इन चीज़ों को फेस कर रही थी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी को, इतने बड़ी जो है वो इतने बड़े गम से गुजर रही थी, उस वक्त आपने सितारे के सपोर्ट के लिए क्या किया। आपने उस वक्त उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, बल्कि आपने आकर उसके अगेंस्ट वीडियो बनाई और आकर आपने जो है वो जो बातें की वो सारी बातें जो है वो एक भाई होने के नाते जो है वो भाई के नाम पर धब्बा हैं आप, ये कहा जाए और उन बातों को लेकर तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपने उस वक्त जो है अपनी उस बहन का, इंसाफ बीवी का पूरा साथ दिया।
इस कंट्रोवर्सी को जो है वो आगे लेके जाने के लिए और उसकी बात को सही साबित करने के लिए, सितारा को डिफेम करने के लिए आपने पूरा पूरा साथ दिया और आप आकर बकवास करते चले गए सितारा के अगेंस्ट। तो उस वक्त ये रिएक्शन चैनल वाले थे और ये सपोर्टर्स थे जिन्होंने सितारा को खड़ा किया और सितारा को हिम्मत दी और सितारा को जो है वो वापस अपने मकाम पर लाने का हिम्मत और हौसला और दोबारा ब्लॉगिंग की तरफ लाने का हिम्मत और हौसला दिया सितारा को। वो सितारा सपोर्टर्स ने किया जो काम आपको करना चाहिए था भाई होने के नाते, ठीक है। सो कॉल्ड, वैसे तो आप सुतेले हैं, सही कहते हैं कि सुतेले रिश्ते जो है ना वो वाकई सुतेले ही होते हैं, ठीक है। आपने उस वक्त जो किरदार अदा किया वो एक बेगैरत भाई का था और ऐसे भाइयों के होने से बेहतर है कि भाई ना दे, अल्लाह ताला भाई ना दे, ठीक है। जो काम आपने किया, तो आज आप किस मुंह से बैठकर यहाँ पर सितारा सपोर्टर्स को जो है वो भाषण दे रहे हैं और टिप्पणियाँ दे रहे हैं कि जो है वो ये नहीं करना चाहिए, और जो है आज आपकी भांजी पर और आपकी बहन पर, जो सगी बहन है आपकी, उसके ऊपर अगर बीनाबाजी पे और जो है नागिन पे बातें हो रही हैं और इंसाफ बीबी पे बातें हो रही हैं, तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है कि उनके नाम बिगाड़े जा रहे हैं, ठीक है। आप आकर कह रहे हैं कि वो उसको किसी को नागिन कहते हैं, किसी को इंसाफ बीबी कहते हैं, बकवास बीबी कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो भाई जब ये सारे इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम सितारा पर लगाए जा रहे थे और आपकी माँ पर लगाए जा रहे थे, माँ तो सगी है ना आपकी, चलो मान लिया बहन सुतेली है, माँ तो सगी थी ना, तो माँ पर आपने कैसे आकर कोई वीडियो नहीं बनाई कि नहीं मेरी माँ, आपकी गैरत नहीं जागी? उस वक्त आपकी गैरत नहीं जागी जब आपके माँ के अगेंस्ट वीडियोस बन रही थी और आपकी माँ को बुरा भला कहा जा रहा था? आपकी गैरत ना अपनी बहन के टाइम पे जागी, ना अपनी माँ के टाइम पर जागी, ठीक है। आज आप यहाँ बैठकर जो है वो सितारा सपोर्टर्स को जो है वो बता रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो आप ही थे जो बैठकर अपनी बहन के जो है वो उस पर ठप्पा लगा रहे थे, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी की गई थी उस पर आप ठप्पा लगा रहे थे कि हाँ वो सही कह रही है आपकी जो इंसाफ बीबी है। तो आप जो है वो कितने बेगैरत किस्म के भाई हैं और आपको तो आकर यहाँ पर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। आप उस स्टेटमेंट के बारे में तो एक दफ़ा जवाब दे दिएगा जो आपने स्टेटमेंट पहले अपनी वीडियो में सितारे के सऊदीया जाने से पहले जो स्टेटमेंट आपने दिया था, तो आप उस स्टेटमेंट से आपने पलटी कैसे खाई? थाली के बैंगन आप हैं, आपको पता ही नहीं चलता कब आपको लुढ़कना है और क्या कहाँ लुढ़कना है, क्या करना है। आप तो अपनी कहीं भी बात पे कायम नहीं रह सकते, तो आप यहाँ आकर सितारा सपोर्टर को क्या भाषण दे रहे हैं? सिर्फ सितारा सपोर्टर और रिएक्शन वालों को आप इसलिए इन चीज़ों से रोक रहे हैं क्योंकि आप लोगों की ये सारी जो है नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो जो आप जो सितारा के अगेंस्ट करते हैं, आप इंसाफ बीवी, आपकी भांजी नागिन और बीना, ठीक है, ये सारे लोग जो है सितारा के अगेंस्ट जो भी नेगेटिव चीज़ें लेकर आते हैं और जो करते हैं, सितारा सपोर्टर और रिएक्शन चैनल्स वाले सारे उन चीज़ों को, जो क्यूरियोसिटी आप लोगों के दिमागों में छोड़ देते हैं अपनी हरकतों से, सितारा सपोर्टर्स आकर उन चीज़ों को क्लियर करते हैं ताकि जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो परेशान हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, उनको उनके सवालों के जवाबात मिल सकें कि ऐसा क्यों है और किस लिए किया जा रहा है। तो आप उनको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो है कोई मामला क्लियर हो और जो है सितारा को सपोर्ट किया जाए। आप ये नहीं चाहते। आप उस वक्त क्यों चुप थे जब ये सब कुछ हो रहा था, सितारा पर कि कैरेक्टर एसिनेशन हो रही थी, आपकी माँ की हो रही थी, उस वक्त आप खामोश क्यों थे? उस वक्त आपने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई, लोगों को चुप क्यों नहीं कराया? और आप लोगों की सारी जो है हेकड़ी, चाहे वो बीनाबाजी हो या कोई भी हो, सारी हेकड़ी आपकी सपोर्टर्स और रिएक्शंस वालों के लिए निकलती है। कभी जो है इन जो हेटर्स हैं, जो सो कॉल्ड जो है वो इंसाफ बीबी के सपोर्टर हैं, वो जो ये सब गंदगी फैलाते रहे, गालियाँ देते रहे, जो है वो
आपकी जो है वो आयत पे, छोटे छोटे बच्चों पे बातें करते रहे, गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाते रहे और क्या क्या चीज़ें सामने लेकर आए, उस वक्त आप लोगों के मुंह नहीं खुले। जो आप यहाँ बैठकर जो है वो बीनाबाजी जो है बद्दुआओं वाली सरकार, उनके मुंह पे बस एक ही लफ्ज़ रहता है, अल्लाह पूछेगा अल्लाह पूछेगा। बस वो उनका काम खाली बद्दुआएं देना है और उनको कुछ भी नहीं आता। वो भी सिर्फ और सिर्फ सितारा सपोर्टर्स के लिए। कभी खुल के उन लोगों के लिए भी बोले ना जो इनको रगड़ते हैं आकर, और इनको जो है इनके ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ाते हैं और आकर इनको जो है वो खुल के बोलते हैं। कभी उन हेटर्स के लिए भी बोले ना आकर। उनसे डरते हैं क्या? या उनको इसलिए नहीं बोलते कि फिर इनकी और पोल पट्टियाँ खुल जाएंगी जो ये सब कुछ करते रहे हैं। तो जो है सितारा सपोर्टर्स और रिएक्शन चैनल के बारे में, चैनल्स के लिए बोलते हुए ज़रा अपने उन सारी चीज़ों पे गौर कर लें जो कुछ आप करते रहे हैं। आपका बोलना बिल्कुल भी नहीं बनता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नी नजमा पर। नी नजमा बड़ी नागिन साहिबा जो हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि ये फन फैला चुकी हैं और अब ये पूरी तरीके से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। लोगों को जो इनके बारे में शकूक व शुबहात थे वो बिल्कुल सही थे। तो नजमा बीवी क्या नाम है, प्रोफेसर ने आपसे कुछ सवालात किए, उनके जवाबात आप देना पसंद करेंगी? प्रोफेसर ने जो चीज़ें आपके बारे में बताई हैं उनको क्लियर करना पसंद करेंगी? आप जो चीज़ें बता रही हैं वो जो है वो आपकी इस बात को जो है सही साबित नहीं कर रही। जो चीज़ें आपने कही हैं, जैसे आपने साजिद की बेटे के बारे में जो है वो प्रोफेसर को पहले बताया और उससे कहा कि वीडियो बनाएं आप। ठीक है, और फिर आप अपनी वर्डिंग चेंज कर रही हैं। आप कह रही हैं कि मैंने प्रोफेसर को पूछा कि ये ऐसा है। आप बताने को पूछना कह रही हैं। ये आपकी मतलब इसको जहालत कहेंगे या क्या कहेंगे, या लफ्ज़ों से खेलना कहेंगे इसको। मतलब आप यही क्यूरियोसिटी आप लोगों के दिमागों में छोड़ देते हैं, जिसको जो है वो रिएक्शंस वाले जो है आकर क्लियर करते हैं। ठीक है, आपका मकसद प्रोफेसर को बताना सीधा सीधा यही था कि आप वीडियो बनाओ, और प्रोफेसर के कहने के मुताबिक उसके 5 मिनट बाद ही, उसके वीडियो डालने के 5 मिनट बाद ही आपने वीडियो डाल दी। बड़ी चालाक हैं आप, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के आप चलाती हैं। ठीक है, आपने पहले वीडियो उस प्रोफेसर से डलवा दी, उसके बाद आपने वीडियो डाल दी ताकि कोई आपको ये ना कहे कि ये ख़बर आपने पहले लीक कर दी है या पहले आपने इस चीज़ को जो है वो इन्फॉर्म किया है, आकर पहले आपने वीडियो बनाई है। उसके अलावा जो है आप जो कह रही हैं कि ये डीडी भाई सब कुछ झूठ बोल रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सितारा से जो है 1 लाख का आप जब गई थी तो 1 लाख का मोबाइल आप लेकर गई थी, उसके बारे में भी ज़रा जो है वो क्लियरिफिकेशन दें। ठीक है, और डीडी भाई ने ये भी बताया कि आप आती खाली हाथ हैं, यहाँ तक के फटे हुए कपड़ों में आती हैं, लेकिन जब आप जाती हैं तो यहाँ से 2.5-3 लाख की शॉपिंग करके जाती हैं। सितारा आपको शॉपिंग करवाती है, चले वो अपनी खुशी से करवाती है, वो एक उसकी जो है उसका एहसान है, लेकिन उस एहसान को कम से कम माने तो सही। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों का जिक्र आप क्यों नहीं करती? फिर उसकी अच्छाइयों का जिक्र क्यों नहीं करती? इन चीज़ों का भी जिक्र आप करें। ठीक है, इन बातों को, जो अच्छाइयाँ हैं उनको तो छुपा लो, यानी मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू, और जो इस तरह की चीज़ें हैं जो नेगेटिव तरफ जा रही हैं उन चीज़ों को आप एक्सपोज करने की कोशिश करती हैं, दुनिया को बताने की कोशिश करती हैं। ठीक है, और आप शाह के पास क्यों गई थी, इस चीज़ का भी जवाब दें। ठीक है, क्योंकि जो है वो अनवर चचा ने भी अपनी वीडियो में वाली बात कही कि ये जो है शाह के पास मेरे साथ जब गई थी तो शाह ने इसके लिए ये अल्फाज कहे थे कि ये मेरे पास कई दफ़ा आ चुकी है और मुझसे आकर जो है पिक्चर मांगती है, सबूत मांगती है कि मुझे कुछ है आपके पास तो दे दो। क्यों? इसलिए कि आपको जो है वो सितारा को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए था, क्योंकि आप उसकी जो वो हेटर हैं, दिल से आप उसकी हेटर हैं। ठीक है, आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, आप उसका कोई वीक पॉइंट ढूंढना चाहती हैं, और वीक पॉइंट ढूंढने के बाद ताकि आप खुलकर जो है वो
उसको जो है गिरा सकें, उसको डिफेम कर सकें अपनी भाभी की तरह, इंसाफ बीवी की तरह, तो आप खुलकर ये काम कर सकें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वीक पॉइंट आप इसलिए भी ढूंढ रही थी कि आप फारूक भाई को सितारा के अगेंस्ट करना चाहती थी, ताकि आप जो है वो खुलकर वो कुछ कर सकें जो आप करना चाहती हैं। सितारा को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, सितारा को डिफेम करना चाहती हैं, सितारा के चैनल को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, ठीक है। आपको सितारा की खुशियां इंसाफ बीवी की तरह ही बर्दाश्त नहीं होती। आप भी सितारा को जो है वो उस हाल में देखना चाहती हैं कि जिस हाल में वो पहले थी, ठीक है। वो जिस परेशानियों से और मुश्किलों से गुजर कर यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँची है, आपको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। उसका लाइफ स्टाइल अब आपको बर्दाश्त नहीं होता, आप उसको नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। आप लोगों की मिसाल पता है आप जैसे लोगों की क्या है कि आप लोगों को अल्लाह ताकत नहीं देता। अगर अल्लाह ताला आपको ताकत दे तो शायद आप लोगों का रिस्क भी छीन लें, मगर अफसोस कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी ताकत और इख्तियार नहीं दिया और ना ही कभी देगा, क्योंकि अल्लाह दिलों के हालों को जानता है और दिलों की कालक को भी अल्लाह ताला देखता है। आप कितना ही लोगों से जो है इस चीज़ को छुपा लें, लेकिन वो चीज़ें अल्लाह को नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो नीयत के ऊपर ही आपको अल्लाह ताला आता करता है। आपकी नीयत इतनी गंदी है, इतनी ख़राब है कि जो है उस पर अल्लाह ताला आपको कुछ भी नहीं देगा, आप इसी हाल में रहेंगी। वैसे भी जो किसी का बुरा चाहता है उसका अच्छा कभी भी नहीं होता। और सितारे की अम्मी की बात किसने लीक की थी? सितारा की अम्मी, ये भी प्रोफेसर ने ये वाली बात जो है वीडियो में अपनी बताई है कि सितारा की अम्मी की शादी के जो भी मामलात थे और शादी किस तरह हुई, क्या हुई, वो सारी बातें लीक करने वाली भी आप थी। लोगों के जहनों में भी, वहमो गुमान में भी ये बातें नहीं थी, ये सवालात नहीं थे। जो सवालात आपने जो है वो ये बातें लीक करके लोगों के जहनों में छोड़ी, क्यूरियोसिटी पैदा की अगेन आपने, ताकि लोग इन चीज़ों के बारे में सोचें। और वही हुआ, सितारे की अम्मी पर बातें की जाने लगी और उनको इतना बुरा भला कहा जाने लगा हेटर्स की तरफ से, और उनको बहुत ट्रोल किया गया। तो ये सब क्या है? आप अपना इतना जो है अपने आप को अच्छा साबित करती हैं, इन चीज़ों के जवाब कौन देगा? इन सारी बातों के जवाब कौन देगा? सेकंड ये कि आपने जो है डीडी भाई ने आपकी ये बात भी एक्सपोज की कि आपने अपनी वीडियो में कहा कि जो है मैंने जो है वो पैसे भेजे हैं अब्बू के टिकट के। एक वीडियो में आप कह रही हैं कि मैंने पैसे भेजे हैं अब्बू के टिकट के, ठीक है। और जो है दूसरी वीडियो में आप कह रही हैं, दूसरे दिन जो आपने वीडियो डाली उसमें आप कह रही हैं कि वो ज़मीनों के रेंट के पैसे थे जो मैंने अब्बू के टिकट के लिए भेजे, दायरे वो अब्बू की ज़मीनों के पैसे थे। तो अगर आपने वो टिकट जो है अब्बू के लिए उन पैसों से टिकट हो सकते थे, तो अम्मी के लिए क्यों नहीं हो सकते थे? ये आ गया ना रिश्तों में फ़र्क, यहीं से आ गया ना। और फिर यही बात मैं चाचा जी के लिए बोलूँगी, हाजी गुलाम चचा की ये बात भी देखें कितनी गलत है। फिर वही वाली बात आ जाती है, हम बुज़ुर्ग समझ के उनको इन चीज़ों पे छोड़ देते हैं और हम जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो बीवी तो उन्हीं की है ना, हाजी चचा की। एक तरफ वो कहते हैं हम मियाँ बीवी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, वो अपनी बीवी पे दबाव डालते हैं हर तरह से और उनको अपने मुताबिक चलाते हैं। तो बीवी के टिकट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वो सितारा क्यों करवाए? क्यों करवाए? वो सितारा की मोहब्बत है, वो माँ है, वो उस पर जान भी कुर्बान करे सितारा, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये फ़र्ज़ आपके अब्बू का बनता था, हाजी गुलाम चचा का बनता था। इन चीज़ों पे अगर जब लोग बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि बात ना करें। ये रिएक्शन चैनल वाले ये ऐसी बातें करते हैं। तो जो रिएक्शन चैनल वाले सच बोलते हैं या आपकी चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, इसलिए आप उनके मुंह बंद करवाना चाहते हैं। तो ये आपकी भूल है कि उनके मुंह बंद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो लोगों को नज़र आएगा लोग उस पर बात ज़रूर करेंगे। चलें, इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।